क्या हुआ? जब राम अल्लाह की आरती करते समय गर्भगृह में घुस आया एक विशाल शेषनाग, जिसकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े फनों को देखकर सारे श्रद्धालुओं में हलचल मच गई। अचानक मंदिर के अंदर इतने बड़े सांप का घुसना एक बड़ा चमत्कार है, जिसे देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ अयोध्या मंदिर में पहरा दे रहे पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। लेकिन इसे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर ने एक अद्भुत इतिहास रच दिया है। जिस दिन का सभी सनातनियों को बरसों से इंतजार था, आखिरकार वह दिन आ ही गया। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। लेकिन राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के अंदर ऐसी ऐसी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिसको देखकर अयोध्या के सारे लोग भी हैरान हैं। आखिर राम मंदिर के परिसर में इतना विशाल सांप आया कहां से? क्योंकि धरती पर आज से पहले ऐसे सांप नहीं देखा गया। क्योंकि सांप के सिर पर मणि जैसा कुछ चमक रहा, जिससे निकलने वाली रोशनी सीधे राम की मूर्ति पर जा रही थी। लेकिन आखिर इतना बड़ा सांप आया कहां से? इसके पीछे का रहस्य जानकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं इसके बारे में आपको शुरू से बताता हूं। दोस्तों, नागपाश प्राचीन काल में उपयोग किया जाने वाला सबसे खतरनाक अस्त्र था। इसका उपयोग शत्रु को बंधक बनाने के लिए किया जाता था। इस नागपाश को पहली और आखिरी बार उपयोग मेघनाद द्वारा राम और लक्ष्मण पर किया गया था। नागपाश को जब किसी लक्ष्य पर भेजा जाए, तब उसमें से हजारों लाखों की संख्या में सांप निकलकर लक्ष्य को पूरी तरह जकड़ लेते हैं, जिससे व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस सांप के आने का रहस्य भी आपको आगे पता चलेगा। हम अभी नागपाश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रावण के बेटे इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना सांपों के राजा दक्ष की बेटी थी, और इसी कारण इंद्रजीत की पहुंच दुनिया के महान भयानक सांपों तक थी। इन्हीं विशिष्ट महाभयानक सांपों से उसने नागपाश का निर्माण किया था। नागपाश का उपयोग इंद्रजीत के सिवा कभी किसी ने नहीं किया, और शायद इंद्रजीत की मृत्यु के साथ इस अस्त्र की जानकारी भी समाप्त हो जाती है। लंका की ओर से अगर किसी एक का नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहकर लिया जा सकता था तो वो था इंद्रजीत। इंद्रजीत को ब्रह्मदंड पशुपतास्त्र के साथ सैकड़ों दैवी अस्त्र प्राप्त थे। युद्ध भूमि पर वह अपने पिता रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। रामायण युद्ध में जब इंद्रजीत युद्ध भूमि पर आता है तो वह हजारों वानरों का संहार करने लगता है। तब प्रभु राम और लक्ष्मण उसके सामने आते हैं। इंद्रजीत की हर बात का जवाब प्रभु राम और लक्ष्मण के पास होता है। इंद्रजीत उस दिन अपने पराक्रम के चरम पर था। दोनों महाप्रतापी योद्धा प्रभु राम और लक्ष्मण मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे। हर असर का जवाब किसी दूसरे अस्त्र से दिया जा रहा था। कोई भी हारने को या पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब उस हालत में इंद्रजीत नागपाश का उपयोग करता है। साधारण से दिखने वाले इस बांध को प्रभु राम भांप नहीं पाते, और मेघनाद का यह अस्त्र प्रभु राम और लक्ष्मण को जकड़ लेता है। जब कोई भी इस अस्त्र का तोड़ नहीं निकाल पाता, तब भगवान श्री राम की मुक्ति के लिए खुद भगवान गरुड़ को अपने परिजनों को भेजना पड़ा है। इंद्रजीत यह जान चुका था कि वह जिससे लड़ाई कर रहा है वह साक्षात भगवान विष्णु है। उसने अपने पिताजी रावण को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, और वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वर्ग सिधार गया। लेकिन इस विशाल सांप के आने का असली वजह आपको आगे पता चलेगा। दरअसल चारों भाइयों के साथ राम लल्ला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप राम लल्ला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह है और जितनी राशियां हैं, सभी को शांत करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति का शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि यह किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं।
लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां खड़े सब लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा वाह निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था कि स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने संभव नहीं है, तो सांप का छोटा सा बच्चा मूर्ति के पैरों में आखिर कहां से आया था? क्या वह वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? और इससे भी बड़ी बात कि वह कोई साधारण सांप नहीं था। सांप के अंदर से एक अलग ही तेज निकल रहा था और उसके सिर पर मणि के समान चमक निकल रही थी। इसके बाद चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन 34 सेकंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली से किया गया है। मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की लगभग 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचारित है, वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित का एक अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 161 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, इनमें से 42 पर सोने की परत चढ़ाई है। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगर ने काम किया है। सच में दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। उन सभी कार सेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।